महाराष्ट्र में बवाल है और बवाल के बीच कुणाल कामरा का कमाल है, ये कहना है संजय राउत का। लेकिन लगातार जिस तरीके से विवाद हो रहा था, अब इसे लेकर पुलिस की तरफ से भी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है। पुलिस ने पूछताछ की है कुणाल कामरा से। क्या कुछ कहा है इस पूछताछ में कुणाल कामरा ने, वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी हैं ब्रिज द्विवेदी, उनसे जानेंगे क्या डिटेल निकल कर आ रही है। जैसा कि हम लोगों को पता है इस मामले में कि कुणाल कामरा पर एफआईआर दर्ज हो गया। इसके बाद फ़ोन पर बातचीत हुई है। फ़ोन पर बातचीत के दौरान कामरा ने जो पुलिस को कहा है वो मैं आपको बता देता कुणाल हूँ। कामरा कहाँ पर है इस समय? जी, वो इस वक्त तमिलनाडु में है, लेकिन फ़ोन पर बातचीत हुई है, लोकेशन नहीं डिटेक्ट हुआ है। जो उन्होंने बातचीत में कहा है वो मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूँ। मुझे अपने पैरोडी सॉन्ग पर कोई पछतावा नहीं है, यानी डिनाई कर दिया है, कोई भी पछतावे से इनकार कर दिया है। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, ये भी साफ कह दिया है। अगर कोर्ट ने ऐसा कहा तो ऐसा कर सकता हूँ, यानी अगर कोर्ट कहता है माफ़ी मांगने तो ही मांगूंगा, नहीं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा। इसके अलावा एक आरोप तो ये माफी भी का जिक्र इसलिए आया क्योंकि फडणवीस ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि कुणाल कामरा को इस मामले में माफी मांगनी होगी चाहिए, इसलिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इस चीज़ पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इसके अलावा एक और र्यूमर्स फैला था, ऐसे कार्यकर्ता भी कह रहे थे कि शिंदे को टारगेट करने के लिए कामरा ने पैसे लिए। तो इस पर जो इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास वो ये आई है कि कामरा ने कहा है कि आप मेरा बैंक अकाउंट, जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो आप चेक कर सकते हो, किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया गया है। ये संजय निरुपम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया गया था कि कामरा को उद्धव ठाकरे की तरफ से या उनकी पार्टी की ओर से जो है पैसा मिला है, इस तरीके से शिंदे की आलोचना करने को लेकर। तो इस पे क्लियर कर दिया है कि मेरे पास मतलब इस तरह के कोई भी पैसे नहीं आए, आप परमिशन है, आप चेक कर सकते अच्छा, हो। पुलिस को उन्होंने ऑफर कर दिया, आप चाहें तो अकाउंट चेक कर लीजिए चेक कर हमारा। सकते हैं। इसके अलावा जो मामला है वो हम सबको पता है, 23 मार्च का आपने एक वीडियो। पैरोडी का जिक्र किया, वो अगर दो लाइनें आप बता पाएं। ये जो सॉन्ग, हाँ बिल्कुल, जो सॉन्ग की पहली लाइन थी वो ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय करके ये था। उसके बाद जो जो फिल्म थी दिल तो पागल है, उसी को सॉन्ग को रीमेक करके हुए टारगेट किया गया था, जो आरोप लगे हैं। इसके अलावा इस मामले में जो कहा गया है कि जो शिंदे पर आपत्तिजनक कमेंट किया गया है, 40 शिवसैनिक जो थे, बहुत सारे शिवसैनिक थे, तोड़फोड़ भी किए वहाँ पर जाके। उसके बाद 40 पर एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि जो गिरफ्तारी हुई थी वो 11 लोगों की हुई थी। उसमें शिवसेना के जाने माने लीडर हैं राहुल कनाल, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि बाद 3 ही घंटे में ज़मानत भी मिल गई। ये अब तक का अपडेट है ओवरऑल। तो ये फिलहाल अपडेट ये है। हालांकि इसमें एक और अपडेट ये भी है कि इसे लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस जो हैं, उन्होंने विधानसभा में भी इस पर बयान दिया। मामला विधानसभा तक पहुंच गया है, गंभीरता आप समझ सकते हैं। विधानसभा में फडणवीस ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में ये जो मुद्दा उपस्थित किया गया है ये बेहद गंभीर है। कोई भी इस तरह से अपने विचारों की अभिव्यक्ति ना करें, फिर वो हास्य हो या व्यंग हो। यानी उन्होंने कहा कि चाहे आप व्यंग ही कर रहे हो, लेकिन इस तरीके से अपने विचारों की अभिव्यक्ति आप ना करें। उन्होंने आगे कहा उसे स्वीकार करने वाले हम लोग हैं। अगर कोई राजनीतिक व्यंग भी करे तो हम उसे कोई दूसरा अर्थ नहीं देते हैं। यानी कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि मर्यादा में रहकर आप जो है व्यंग करें। अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो स्वीकार है, लेकिन सीमा में रहकर हो। आगे वो ये कहते हैं कि संविधान में सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है और वो आज़ादी अबाधित है, लेकिन आप जैसे ही दूसरे व्यक्ति की आज़ादी पर आक्रमण करते हैं तो उसी वक्त आपकी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी मर्यादाएं आ जाती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपको इस तरह से किसी को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। आपको व्यंग करना है तो बेशक करें, हम उसे तालियां बजाकर दाद देंगे। फडणवीस आगे ये भी कहते हैं ये क्या महाराष्ट्र की जनता से भी बड़ा है। यहाँ पर जिस तरीके से व्यंग उन्होंने गाना गाते हुए किया था, उसमें गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था, और इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई थी कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना से निकलकर एकनाथ शिंदे ने जो है अपनी शिवसेना बनाई। और इसी का जवाब विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस जो है वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये क्या महाराष्ट्र की जनता से भी बड़ा है। क्या महाराष्ट्र की जनता ने 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में दिखा दिया है कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की विरासत किसके पास है। वो विरासत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पास जनता ने दिया है। तो ये इस तरीके से फडणवीस ने कहा है, और शायद ये उस चीज़ का भी जवाब है क्योंकि अपने पैरोडी सॉन्ग में कामरा ने ये भी कहा था शिंदे जो है वो फडणवीस की गोदी में जाकर बैठे हुए हैं। तो शायद ये उसका भी जवाब है। हालांकि इसे लेकर अजीत पवार का भी बयान सामने आया है। अजीत पवार, शिंदे और फडणवीस जो हैं तीनों एक साथ सरकार में हैं। अजीत पवार ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि बयान कानून के दायरे में दिए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी कानून और संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था, उन्हें अपनी बातों पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये अजीत पवार की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा इस घटनाक्रम पर आगे कहते हैं कि किसी को भी कानून और संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन बयान कानून के दायरे में रहकर ही दिए जाने
चाहिए। तो ये कुल मिलाकर गौर करने वाली बात ये भी है कि अभी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट्स आई थी उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच जो है मनमुटाव की खबरें भी आ रही थी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें यह है कि कुणाल कामरा के मामले में ये तीनों लोग जो हैं वो एक सुर में बोल रहे हैं और बहुत धमक के साथ बोल रहे हैं। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? जो उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट दिया उस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद।